ने जताया विरोध, कहा वक्फ संपत्ति पर सरकार की नजर है, वक्फ सर्वे तुरंत बंद करे सरकार, वक्फ के सर्वे को बताया छोटा एनआरसी। मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूँ कि ये छोटा एनआरसी दोबारा है। ये आप वक्फ प्रॉपर्टी को एक एनिमी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं आप। और मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड पर योगी सरकार का हंटर, वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगालने का आदेश जारी। यूपी सरकार ने डीएम और कमिश्नर को जांच का आदेश दिया है। वक्फ संपत्ति की जांच पर मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, कहा सही नियत से होगा सर्वे, प्रॉपर्टी से खाली कराएंगे कब्जा। सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें ऐसी मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा आई कि कुछ जो चंदा और ऐसा आ रहा है उसका भी दुरुपयोग करने का काम किया जा रहा है, हम इसलिए सर्वे करा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का विरोध किया है, कहा यह सरकार बस हिंदू मुस्लिम करती है, नहीं होना सर्वे। जो लोग दावा करते हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ये बताएं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या मदरसों में सर्वे होने से हो जाएगी? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सर्वे पर बयान, कहा सर्वे के समर्थन में मुस्लिम संपत्ति की जांच से सभी खुश हैं। हमारी सरकार शुचिता के साथ सभी विभागों को रेगुलराइज कर रही है। यदि कहीं कोई किसी को दिक्कत है वो कहे। सबने इसको सराहना की है कि इसको होने से हम लोग रेगुलराइज होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने सर्वे का स्वागत किया है, सर्वे से खत्म होंगे कब्जे, वक्फ सर्वे को सही कदम बताया है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। मोहसिन रजा ने वक्फ सर्वे का समर्थन किया, बोले लंबे समय से इसकी मांग थी, करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा है। वक्फ के सर्वे पर एआईएमआईएम को एतराज है, कहा वक्फ के सर्वे जो हो रहा है वो एनआरसी जैसा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अभी तक तो आप ये कहा जा रहा था छोटी एनआरसी, लेकिन अब आप तैयारी में है बड़ी एनआरसी की। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली में सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, सोमनाथ भारती पर कब्रिस्तान बनाने के लिए हौज खास में पार्क की जमीन पर कब्जे का आरोप है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। दिल्ली के लैंड जिहादियों को किसी भी कीमत पर हम बचने नहीं देंगे। जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्रिस्तान की जमीन को बेचा है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं रहे कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, दिल्ली के एम्स में लिए अंतिम सांस, 10 अगस्त से एम्स में भर्ती थे राजू। 41 दिनों से वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ रहे थे राजू श्रीवास्तव, उनका निधन हो गया आज। जिम में राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, 10 अगस्त को 58 साल में दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का कल सुबह दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होंगे कॉमेडी के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के गजोधर भैया के किरदार को कोई भुला नहीं सकता। गजोधर भैया के निधन पर उनके फैंस उदास हैं। अपने हुनर से लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाले राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रहने वाले थे। राजू श्रीवास्तव का 25 दिसंबर 1963 को जन्म हुआ था। राजू श्रीवास्तव के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया, लिखा राजू श्रीवास्तव ने सकारात्मकता के साथ सभी की जीवन को रोशन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है, कहा राजू का निधन कला जगत के लिए बड़ी क्षति है।
राजनाथ सिंह ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निधन पर दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, कलाकारों के प्रेरणा स्रोत थे, हास्य कला की एक विधा के युग का अंत हो गया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सीएम योगी ने भी दुख जताया। सीएम योगी ने कहा कि बिना भेदभाव सबका मनोरंजन उन्होंने किया है। जीवन पर्यंत अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का निधन बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर मनोज तिवारी ने दुख व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, अपनी कला से हास्य को नया रंग देने प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का अत्यंत दुख है। राजू श्रीवास्तव के यूं अचानक अलविदा कहने से सभी शॉक्ड हैं। बॉलीवुड और टीवी गलियारों में मातम पसरा हुआ है। मीडिया पर नम आंखों से फैंस और सेलेब्स कॉमेडियन को याद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एसआई की छापेमारी, देश विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई। जम्मू और घाटी में 2 जगहों पर रेड डाली गई। गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। बीएसएफ ने पाकिस्तानी साजिश नाकाम की है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शिवमोगा से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। आईएसआई से लिंक के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। जालंधर के एक यूनिवर्सिटी में सुसाइड का मामला। यूनिवर्सिटी में छात्र ने किया सुसाइड। कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। छात्र का कमरा सील किया गया है। जालंधर में यूनिवर्सिटी में सुसाइड का मामले में एसपी का बयान। बोले, यूनिवर्सिटी में हालात शांतिपूर्ण है, मामले की जांच जारी। गुजरात में जेपी नड्डा का संबोधन। कहा, रचना एक दिन में नहीं होती है, अपनी रचना से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्रिएशन जो होता है वो एक दिन में नहीं होता, वो बहुत सालों की तपस्या के बाद होता है। तो इसलिए आपको अपने ही एक्टिविटी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की पवित्र भूमि विद्या का केंद्र रही है। शिक्षक का रोल किस्मत बनाने में अहम है। हमारी सोसाइटी में शिक्षक का क्या रोल है और किस तरीके से हिस्ट्री में डेस्टिनी को शेप करने में शिक्षक का रोल रहा है, यह हमको स्पष्ट होना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के रूस यूक्रेन जंग के बयान की तारीफ की है। कहा, यह जंग का दौर नहीं है। मैक्रो के बयान पर स्मृति ईरानी का ट्वीट। कहा, दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। राजनीतिक दृष्टिकोण को सहमति मिली है। जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 2 साल की सजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई सजा। 3 अप्रैल 2000 को आलमबाग कोतवाली में तत्कालीन जेलर एसएन द्विवेदी ने दर्ज कराया था केस। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बच्चा चोरी और मॉब लिंचिंग के पीछे बताई सरकार की नाकामी। सीतापुर में मदरसे का जिला शिक्षा अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जायजा लिया गया। छात्र शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश। बेंगलुरु में कांग्रेस का नया अभियान। शहर में देखे गए एक क्यूआर कोड के साथ पेटीएम के पोस्टर। आगे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट पर भारी कैश के साथ पकड़े गए जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह। आईटी की टीम ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। नोट गिनने के लिए मंगाई गई मशीन है। लखीमपुर खीरी में 2 बहनों की हत्या का मामला। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस चारों आरोपियों को
घटनास्थल लेकर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 1700 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है। मुंबई में डीआरआई को मिली सफलता, डीआरआई ने जब्त किया 65 किलो सोना, बरामद सोने की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए है। बागपत में 45 अवैध घरों में चला बुलडोजर, तालाब पर अवैध कब्जे को हटाया गया, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। यूपी के उन्नाव में मनचले युवक से परेशान 3 बहनों ने छोड़ी पढ़ाई, परेशान पिता ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में प्लेट बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, आग पर काबू पाया गया है। यूपी के रायबरेली में जर्जर मकान की छत गिरने से हादसे में 90 साल की बुजुर्ग महिला घायल हो गई। पिथौरागढ़ में खराब मौसम की वजह से फंसे 42 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया, आदि कैलाश घूमने गए थे सैलानी, एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित लाई धारचूला। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी पर एक युवक की बाल बाल बची जान, नगर निगम कर्मचारी ने नदी में डूबते युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के चंदौली में डीडीयू गया रेल मार्ग पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 22 डिब्बे, कई घंटों तक बाधित रहा रूट, डिब्बों को पटरी से हटाया गया। बिहार के सासाराम में कुमाऊं रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेन सेवाएं प्रभावित। रायबरेली में प्राइमरी स्कूल की जर्जर छत गिरी, बाल बाल बचे मासूम, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का दिखा कहर, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 2 लोग घायल। दिल्ली के सीमापुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे सोने वालों पर चढ़ा ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। कासगंज में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग घायल। यूपी के रामपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग झुलस गए, इलाज जारी। पश्चिम बंगाल में पुलिस को मिली कामयाबी, सिउरी और बीरभूम से पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, नकदी, जेवर और हथियार बरामद। यूपी के सीतापुर में अवैध शराब कारोबारी की 1 करोड़ 24 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है, अवैध शराब से कमाई की थी संपत्ति, गैंगस्टर के तहत हुई कार्रवाई। पंजाब के बठिंडा में रामा मंडी के व्यापारी अंकित गोयल से फिरौती मांगने का मामला, खुद को गोल्डी बराड़ बताकर मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने, जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के बासुदेवपुर में पुलिस और बम स्क्वाड टीम को मिली कामयाबी, खाली पड़े मकान से 3 बम बरामद किए गए हैं, बम स्क्वाड टीम ने बम को डिफ्यूज किया है।